अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अयान अली और इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह उडो। ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका कूद पड़ा है। अब्दुल फताह, आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल अयान अली मिलाकर जो है वो अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा और उन्होंने जो है अमेरिका ने अपने जो B-52 बम्बार के ज़रिए जो है ईरान की जो जोरी तनसीबात थी, 3 जोरी तनसीबात पर उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनको नुकसान पहुंचाया है। अब ईरान के पास क्या रास्ता बच गया है। पहले तो वो जो मिसाइल फायर कर रहा था इसराइल के ऊपर और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया और यहाँ तक नुकसान पहुंचाया कि हज़ारों जो इसराइली थे वो बेघर हो गए और उसके बाद जो है काफ़ी धचका लगा, काली ज़रबें लगाई ईरान ने इसराइल पर। अब दूसरी जो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। तकरीबन कुछ दिन पहले जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो इस जंग में फ़िलहाल हिस्सा नहीं लेंगे और 2 हफ्ते के बाद वो सोचेंगे। तो जब उन्होंने ये देखा कि मुसलसल जो है ईरान जो है वो इसराइल को निशाना बना रहा है और इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिलाकर उन्होंने जोहरी तनसीबात पर हमला कर दिया ईरान की और 3 जोहरी तनसीबात को जो तबाह करने का जो अभी तक इतलात हैं वो दावा है जो B-52 बम्बार तैयारी के ज़रिए किया है। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन बच गया है। पहला तो ऑप्शन ये है कि वो जो बेसिस हैं जो मुख्तलिफ अमेरिका की, जैसे इराक है, सऊदी अरब है, कोयत है, बहरीन है, कतर है, वहाँ पर उनके जो बेसिस हैं बेसिस उन बेसिस को जो है वो निशाना बनाए और उन पर हमला करे। दूसरा जो ये है कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो तेल की तनसीबात होती हैं और तेल सप्लाई होती है समुद्री रास्ते के ज़रिए, वो स्ट्रीट ऑफ जर्म्स के ज़रिए जो है तेल की सप्लाई जाती है, तेल और सप्लाई और गैस की सप्लाई जाती है, जो तकरीबन 20% जो है वो होती है। इस रूट से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा जो जहाज़ है वहाँ से यहाँ से गुजरता है। अब ईरान अगर चाहे तो इस स्ट्रीट ऑफ जर्मिस को जो है उसको वो मुकम्मल तौर पे बंद कर सकता है और उन्हें पहले भी धमकी दी थी कि मैं जो ये करूँगा, अगर ये करता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो जाएगा और तकरीबन 20% जो है तेल की और गैस की जो सप्लाई है वो बंद होकर रह जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है दुनिया में एक ऐसा समझे कि काफ़ी महंगाई भी आएगी, क्योंकि तेल की वजह से ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चलती है। शेल के जो CEO हैं उनका भी यही कहना है, अगर ईरान ने स्ट्रीट ऑफ जर्म्स के जो सप्लाई बंद कर दी या वहाँ पर उन्होंने बारूदी सुरंगें, क्योंकि समुद्री रास्ता ये 33 किलोमीटर तक है, वो ये सारा जो है ईरान से गुजरता है। अगर वहाँ से बंद किया जाता है तो कोयत से, बहरीन से, कतर से जो तेल वगैरह पूरी दुनिया को जाता है वो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी और काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो दीगर ममालिक है उनको भी काफ़ी जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये तेल का बैरल जो है अभी जो $70-75 फी बैरल है वो बढ़कर $90 तक तेल की कीमत बढ़ सकती है और जिसके बाद जो है वो बड़ी काफ़ी हद तक जो है महंगाई आ सकती है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि ईरान जो है क्या करने जा रहा है। क्या वो अमेरिका के जो बेस हैं, पहले तो उन्होंने काफ़ी जो एयर बेस वगैरह थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक अमेरिका ने अपनी फ़ौजों को निकाल दिया था, खाली करवा दिया था। लेकिन जब उनके जोहरी प्रोग्राम पर, ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ने हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया है, तो अब जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान जो है वो यही चाहेगा कि वो किसी न किसी तरीके से उनका बदला ले। वो चाहे वो इसराइल पर जंगी जो है वो जंग वो जारी रखे और उसके साथ साथ जो है अमेरिका से भी बदला ले। तो दूसरी ये है कि रिजीम चेंज की भी बात हो रही है कि ईरान के अंदर हुकूमत चेंज कर दी जाए, तब्दील कर दी जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यही कहा है कि या तो आप जो अमन के रास्ते पर आ जाएं और जो माहदे हैं वो कर लें, या फिर बदतरीन जो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ईरान की आवाम, ईरानी हुकूमत जो है वो किसी तरीके से जो है वो कोई भी माहदा करेगी, क्योंकि आपने देखा कि जुमे के दिन पूरे जो ईरान के अंदर जो लोग जुमे की नमाज के लिए निकल आए और न सिर्फ पर बाहर रोड रास्तों पे मसाजिद इमाम बारगाहों पर निकल आए, बल्कि उन्होंने कफन पहन कर जो इस इज़्म का इजहार किया कि हम जो है इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे और डरने वाले नहीं, और उन्होंने बहादुरी का जो है वो सबूत दिया है।
तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जंग जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। और दूसरा जो है अब जो रोल जो है ख़ास तौर पे चाइना का है और रशिया का, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल हो चुका है। को देखना ये है कि वो इस जंग में कितने हद तक किस हद तक जो है वो ईरान का साथ देगी या नहीं देगी, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले 24 घंटों में ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करे और जवाबी हमला करे, क्योंकि बड़े से मिसाइल ऐसे भी हैं ईरान ने जो अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर वो मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए और उस तो काफ़ी हद तक ना सिर्फ इसराइल को नुकसान होगा, बल्कि जो अमरीकी बेरी अड्डे हैं या अमरीकी जो एयर बेसिस हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। जी अयान अली। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।